लाखों के जानवरों की चोरी, एफआईआर होने के बाद भी चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं। मामला है जालना के परतूर जिले का। खालिक अहमद कुरैशी आज़ाद मैदान में इस मुद्दे को लेकर सरकार से लगा रहे हैं गुहार कि आखिर इतने जानवर चोरी होने के बाद भी क्यों चोरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके सहयोगी को इतने बुरी तरह से मारा गया कि उनकी नाक का ऑपरेशन करना पड़ा। आगे कुरैशी ने कहा कि जब इस मामले पर वो एफआईआर करने थाने पहुंचे तो उनकी मर्जी के खिलाफ एफआईआर हुई और एक वक्फ की प्रॉपर्टी जो 90 एकड़ है उसे गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। मस्जिद की ज़मीन पर अतिक्रमण भी हुआ, घर भी बनाया गया। कुरैशी जी ने कहा कि वो 12 साल से इस वक्फ की ज़मीन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और मांग की कि सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये ज़मीन तालुका परकू में है जो जालना से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। खालिक कुरैशी ने कहा कि इस ज़मीन के विवाद पर उन पर जानलेवा हमला भी हुआ और उनकी सरकार से यही निवेदन है कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। आज कुछ हमारे सामने मेहमान आए हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट ज़िले के हैं। काफ़ी परेशान 10-12 साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो मित्र हैं उनको इतनी बुरी तरह मारा गया। उनकी नाक जो है, नाक के पर इस तरह मारा गया कि उस इंसान को 3 बार ऑपरेशन कराना पड़ा। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो आप? सर मैं परतूर डिस्ट्रिक्ट जालना से आया हूँ। ये 10-12 साल से एक बहुत बड़ा रैकेट है जानवर चोरी प्रकरण का। ये लोग परभनी के रहने वाले हैं और इनको मैंने पीछा करने वाला 2 साल से इनका जो तो मैंने सुराग लगाया और ये परतूर पुलिस को वहाँ पर ले जाके उनके गोदाम बताए किस तरह से गाँव के बाहर इनके गोदाम है। रात का 1 बजे के बाद किसानों के जानवर उठाते खेतों में से, देहातों में से, हमारे परतूर शहर से, पूरे मराठवाड़ा से ये माल इनकी 3 गाड़ियाँ है। अज्जू कुरैशी, साबिर कुरैशी, ऐसे ये 3 गैंग है और ये पूरा मैनेजिंग तरीके से इनका काम चल रहा था 10-12 साल से। इन्होंने जो है तो मेरे भी लाखों रुपए की जानवर चोरी करी। इसके बाद मैं लड़ रहा हूँ इनसे। इसकी वजह से ये पुलिस जो है तो 1.5 साल पहले इनके ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन पुलिस निरीक्षक काकड़े इनसे मिला हुआ है। ये एक टाइम पे अज्जू कुरैशी ने झरी पुलिस स्टेशन के अंदर अपना नाम नहीं आना एफआईआर के अंदर तो 20 लाख रुपए झरी पुलिस स्टेशन को दिया था। उसके बाद पिछले साल परतूर पुलिस को भाई साहब मुझे माहिती मेरी जानकारी के हिसाब से चर्चा है कि 25 लाख रुपए परतूर पुलिस को दिया, इसलिए परतूर पुलिस को ला रही नहीं थी। तो मैं पिछले साल आज़ाद मैदान में उपोषण बैठने के लिए मैंने कंप्लेन करा था वरिष्ठों को। तो वरिष्ठों ने पीआई को यहाँ पे लेटर आया तो उन्होंने आके मुझे वहाँ पर बुलाए, मुझे समझ पत्र दिए, जवाब लिए मेरा कि हम तात्काल इनको लेकर आते हैं, तुम उपोषण को सहकार्य करो, उपोषण मत बैठो। इनके कहने पे मैंने फिर उपोषण नहीं किया। 1 महीने फिर इन्होंने नहीं लाया। मैंने 1 महीने के बाद पुलिस अधीक्षक जालना को 22/7/2022 को फिर कंप्लेन करा। उसके बाद भी ये लोगों ने नहीं लाए। उसके बाद उन्होंने जो है तो हमको मालूम पड़ा कि एक परतूर के अंदर आके उन्होंने 12 से 13 गाय चुरा के लेके गए और ले जाके परभनी के अंदर कत्ल खाने में अज्जू कुरैशी, साबिर कुरैशी के ले जाके काट डाले। हमने वहाँ तक के पीछा किए, वो लोग हमको जानवर मिले नहीं, उन्होंने काट दिए। उसके बाद हमने फ़ौरन जो है तो इन पर एक्शन लिया और हमको जब पता चला कि ये लोग आने वाले हैं तो शनिवार के रात में ये लोग आने वाले हैं, हमने जो है तो इनके लिए फिटिंग करे इनको पकड़ने के लिए और सब कारनार पे हम छुप के रहे। उसके बाद इनकी गाड़ी आई, गाड़ी आने के बाद हमने इनको चारों तरफ से घेरे। ये ड्रामा हमारे परतूर के तकरीबन आधा पौन घंटा चला। उसके बाद वो लोगों ने हमारे 4 लोगों के ऊपर 130 की स्पीड में वाहन महिंद्रा पिकअप आंख पे डालकर जान से मारने की, खून करने की कोशिश की। हमारे लोग उसके अंदर बच गए। आखिरकार हुआ ये कि हमारा जो साथी था अखिल बिल्डर, इसके जो है तो नाक पर उन्होंने इतना भयानक पत्थर मारा जिसकी वजह से उसके नाक पूरी चीरे गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसको जो है तो बेहोशी की हालत में जालना हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ पर उसके बाद औरंगाबाद में जाके उसके जो है तो 2 ऑपरेशन है और डॉक्टरों का कहना है कि और अब इसको 3रा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे उसके ऑपरेशन के अंदर 2-3 लाख रुपए हमारे जेब के खर्चा हुए और जानवर भी हमारे लाखों को चुने गए। लेकिन उसके बाद भी 1.5 महीना परतूर की पुलिस हाथ पे हाथ धरे रही और हम जब कंप्लेन करने गए तो कंप्लेन हमारे मर्जी के खिलाफ कंप्लेन लिख रहे, एफआईआर भी दिल से फाड़े, 13 आदमी को ले जाके उसकी साइन ले लिया और एफआईआर कर दी। तो ये सारा मामला देखकर मैं यहाँ मुंबई आज़ाद मैदान में ऑपरेशन को बैठा
और उसी तरह दूसरा मुद्दा ये है मैडम कि हमारे वक्त की 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाशमिया मस्जिद जिसकी प्रॉपर्टी 90 एकड़ ज़मीन है, उसने 90 एकड़ ज़मीन में मुतवल्ली ने 1 गुंठा भी ज़मीन उसकी आज हैंड पे नहीं। इसकी सीआईडी चौकसी करे, अगर मेरा छूट निकला तो मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ने को तैयार हूँ। हाशमिया मस्जिद के उस अलावा उसने जो दरगाह उसके नाम पे थी वो मुतवल्ली के, जिसका नाम फारूक आलम है और उसके 6-7 भाई है, इन्होंने अम्बा देहात के अंदर और दरगाह की बख्शुल्ला दरगाह और दूसरी ऐसी दो टोटल जो है तो 150 एकड़ ज़मीन थी, इन्होंने पूरी ज़मीन बेच दिए और औरंगाबाद जाके शिफ्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने मस्जिद तो हाशमिया मस्जिद है, मस्जिद का क्षेत्रफल है 60 बाय 37 फीट, इन्होंने मस्जिद के ऊपर 10 बाय 60 पर अपना 12 बाय 60 पर अपना खुद का घर बनाया और मस्जिद के जगह पर अतिक्रमण किए। और मस्जिद की दुकानें जो आज तक उसकी मालक हाशमिया मस्जिद थी, इन्होंने नगर परिषद को हाथ में पकड़ के वो सारी दुकानें भी खुद के अपने मालकी में करके ली हुई। मैं इसके लिए 12 साल से लड़ रहा हूँ। वक्फ बोर्ड में मेरे चक्राव मलिक साहब से मैं 5-7 मरतबा मंत्रालय में आके मिला, बम्बई आके मिला, औरंगाबाद आके मिला, लेकिन इसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए मैं अल्लाह के वास्ते ये कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते एक कोई वक्फ बोर्ड को लॉक कर दिया जाए और वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर ये लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए जो भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वक्फ की ज़मीन क्या इंडियन कानून में है कि वक्फ की ज़मीन ना ट्रांसफ़र की जा सकती है? वो सिर्फ इस्लामी मदरसे या फिर खानकाहों के लिए यूज़ करना पड़ता है उसको, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो आप इसको किसको दोषी मानते हैं जो अगर ये वक्फ की ज़मीन कब्ज़ा कर रहा है और आपकी अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्या निवेदन करना चाहेंगे जो वक्फ के जो मेन चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, उनसे? और इस तरीके का अतिक्रमण जो किया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पहला सवाल है कि वक्त जो मिलकर बिक रही है उसका पहले जिम्मेदार है मुतवल्ली लोग, उसके बाद दूसरे महसूल खाता, एसडीएम सबसे घातक है हमारे परतूर का जाधा उसका नाम है, उसने लाखों करोड़ रुपए खा के वो ज़मीन पूरी बिक चुकी है हाशमिया मस्जिद की, और उसके बाद भी उनकी विरासत मंजूर करता है। ये कितना अंधा कानून है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसको बेची गई ज़मीन? वो ज़मीन माफियाओं ने लिए और जनता को अपना बगैर कोई कागज़ के भी बॉन्ड करके नोटरी करने का अलावा भी जो एडवोकेट ज़हूर कादरी है, और वो ज़हूर कादरी जो है तो इतना ख़तरनाक आदमी है कि वो हाजी आदमी है, दिखने को बहुत पोशाक पहना हुआ है, लेकिन उसने वहाँ पर एक जो है तो एक अरबी और एक उसकी स्कूल खोला, 5 प्लाट उसको फुकट मिले, और उसने वहाँ पे जो है तो संस्था खोला है। उसके ऊपर पहले तो वो एडवोकेट के ऊपर कार्य करने अभी क्या क्या अतिक्रमण हुआ है उस जमीन पर? जैसे आपने बताया कि उन्होंने घर बंधा है, हाँ। घर को छोड़ के और क्या क्या अतिक्रमण हुआ है, और आपकी क्या मांग है सरकार से कि वो वक्फ की ज़मीन वैसे ही रहना चाहिए या फिर आप क्या चाहते हैं उसमें? मेरी ज़मीन मेरे सरकार से ये मांग है कि जितना ये अतिक्रमण धारक है इनके ऊपर पहले तत्काल गुनाह कर दिए जाए। दूसरी बार ज़मीन जो है तो उनके ऊपर जो है तो बुलडोजर पे अतिक्रमण हटा दिया जाए। तीसरी बात जो है तो इसके अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी है, सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि हम 12 साल से हमारे जूते फट रहे, चपला पकड़े, हमारा जान माल हम दाव पर लगा रहे। कितने सालों से अतिक्रमण हुआ है उस ज़मीन पर? ये अभी फ़िलहाल 10-12 साल से काम कार्रवाई चालू है, लेकिन इस 4 साल में इतना ज़बरदस्त अतिक्रमण हुआ है कि काम उल्टा हो चल रहा। जितना हम लड़ रहे उतना हमारे विरोध में काम जा रहा और अतिक्रमण दिन पे दिन बढ़ते जा रहा। इसकी वजह से हमारा वहाँ पर जीना निर्भर होगा है कि कानून एकदम जंगल राज जैसा होगा है। ये जो ज़मीन आप बता रहे हैं जालना के किस इलाके में पड़ती है, और वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हो या ना जुड़े हो, जो आम मुसलमान हैं, उनका इस पर क्या कहना है? ये ज़मीन ताल्लुका परतूर बल्कि जालना से 65 किलोमीटर पे है, और वो ज़मीन जो है तो हाशमिया मस्जिद की, वहाँ के मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर मुफ्ती लोगों ने, आलिमों ने वहाँ पर तकरीर करे थे कि मस्जिद के प्रॉपर्टी बिक रहा है, इसको रोका जाए। उस वक़्त जो है तो सारा मुसलमान पीछे था, लेकिन लड़ते आखिरी को इन्होंने जो ज़मीन माफिया है हमारे गांव के जो है तो गुंडे हैं और वो ख़तरनाक लोग हैं, इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। इससे पहले मेरी नई ज़िंदगी हुई, मैं जो तो घाटी दवाखाना औरंगाबाद के अंदर मैं सीरियस था। मैं जो है तो 6 महीने गाँव घरदार अपना मकान छोड़ के मैं बाहर फिरा, तो इतना मेरे जान को, मेरे परिवार की जान को धोखा हो गया था। उसके बाद जब मुझे हिम्मत आई कि कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने आजू बाजू से मेरा साथ दिया, मैंने फिर से सवाल उठाया और इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ हक़ के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता रहूँगा। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जानवर चोरी प्रकरण में जो पुलिस वाले
जो पैसे खा रहे हैं इनके ऊपर चौकसी की जाए। और हिंगोली के अंदर ये जानवर वालों ने फिर जो है तो जानवर चुराने की कोशिश की। हिंगोली पुलिस के अंदर वसमत पुलिस के पीआई ने उनके ऊपर फायरिंग किया, तो वो फायरिंग करने वाले पुलिस की जो तो तबादला कर दिया गया, उसको हिंगोली बुलाया गया। और जो वसमत पुलिस थी इसके अंदर जो मेन, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर मेरी बात झूठी तो मेरे ऊपर गुनाह किया जा करा। वक्फ की ज़मीन के अतिक्रमण को लेकर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का सोच रहे हैं या फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वक्त की अगर कोर्ट के दरवाजे में हम जाएंगे तो कोर्ट के अंदर ये डिसीजन हमको न्याय मिलने के लिए सालों गिनती हो जाए, वक्त लग जाएगा। और जब तक तो ये पूरे जितने मकान है इसके ऊपर 3-3, 4-4 साल के बिल्डिंग का बनना बन जाएगा। जैसे आप बता रहे हो कि 10-12 साल हो गए अतिक्रमण होकर, तो आप अगर कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तो आप किससे निवेदन करेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि वो ज़मीन जो अतिक्रमण हुआ है क्या वो जाना चाहिए या फिर आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी ये मांग है कि न्याय के खातिर आप मुझे उतनी ताकत नहीं रही ये, क्योंकि इनकी ताकत बहुत बढ़ गई है ये लोगों की, और मैं एक सर्वसामान्य नागरिक हूँ, इसलिए मैं कोर्ट तक जाके उतना पैसा नहीं पुरा सकता हूँ, उतना लड़ने की मेरे में ताकत नहीं। जितनी मेरी ताकत है मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार खुद इसमें ध्यान दे और ये पापी लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कड़क कार्रवाई की। सर मेरी आपसे ये है, जिन लोगों ने मारे उनके नाम क्या थे और उनके ऊपर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुए? उनके ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी पुलिस ने उनको अटक न करी। उनका नाम है अज्जू कुरैशी, उस्मान कुरैशी ड्राइवर है, और ये ड्राइवर मामूली नागरिक था। इसने जो है तो ये 12 साल में जो है तो लाखों करोड़ों रुपए की इसके प्लाटिंग है। इनके बैंक के अकाउंट, इनके अज्जू कुरैशी के बैंक के अकाउंट, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? गरीब लोग थे। इनके जो कत्ल खाने हैं वो बंद होना चाहिए, और जो परभनी के अंदर जो इनको सपोर्टर है वो सपोर्टर के जो है को नाम सामने लाकर उनके कत्ल खाने बंद किए जाए। और जो गैर कानूनी धंधा चढ़ा है, 100 से अधिक जानवर वहाँ पे खुलेआम काट रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। देखा आपने जिस तरह शेख खालिद भाई यहाँ पे आए हुए हैं आज़ाद मैदान में, पशुओं को किस तरह चुराया जाता है, किस तरह बेचा जाता है, और इसमें कानून भी आरोपियों का सहयोग कर रहे हैं। उनको न्याय ना मिलने के कारण वो आज़ाद मैदान में यहाँ आए हुए हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। हमारे चैनल से यूँ ही बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।